दोस्तों, गौतम बुद्ध का कहना है कि अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं तो अकेला रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है। दोस्तों, क्या आप भी आसपास कहीं लोग होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपको गहराई तक नहीं समझ पाता, और फिर इसलिए आपको अकेले रहना या अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड या फिर पार्टनर के गलत बिहेवियर के बाद भी आप उनके साथ रहते हो, क्योंकि आपको अकेले रहने में डर लगता है या फिर आपको उनकी आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार लोगों को अकेलापन शब्द को सुनते ही अजीब ख्याल आने लगते हैं, और कई बार अकेलेपन को लोग कमजोरी भी समझते हैं। तभी तो समाज में हमको हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी भी छीन ले, और आगे चलकर चाहे हमारा कंपटीशन कितना भी कम क्यों ना हो जाए, सिर्फ इस डर से हमें समाज और लोगों के साथ रहना जरूरी है। और अकेलापन गलत है, लेकिन सच तो यह है कि आपके जितने बड़े सपने होंगे और आप जितना बाकी है लोगों से अलग होंगे, उतना ही लोग अधिकतर आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच नहीं मिलेगी जब तक आप उन्हें खुद कुछ करके नहीं दिखा दो। मगर कैसा रहेगा अगर हम आपसे कहें कि अकेलापन भी आपकी ताकत बन सकता है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए तो न जाने कितनी ही चीजें, विजन और लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है या फिर इस दुनिया में सभी लोग गलत है, नहीं, बल्कि इस पोस्ट के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अकेले रहना और भी पावरफुल हो सकता है, बजाय खुद को कोसने के। और बिना खुद को कोसे और अकेले रहकर भी आप खुश रह सकते हैं। किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि हम वहां पहुंचना क्यों चाहते हैं। वैसे ही हमारा यह जानना भी जरूरी है कि हमारा अकेले रहना या एकांत की प्रैक्टिस हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, एक स्टडी में यह बात कही गई है कि आज की यंग जनरेशन बिना फोन या लोगों के बजाय खुद के साथ समय बिताए तो ये उनके लिए लाभदायक हो सकता है। एक इंसान के लिए पीपल टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इतने मेंटली और इमोशनली स्टेबल है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अकेले रहना और एकांत में रहने का मतलब जानते हुए बिल गेट्स हर साल 2 हफ्ते के लिए अपने घर, फैमिली और फ्रेंड्स से दूर वक्त बिताने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान वो सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, सोचते रहते हैं और अपने थॉट्स को लिखते हैं, और सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताते हैं। और बिल गेट्स के अलावा कई लोग ऐसे एथलीट, सेलिब्रिटी और हाई परफॉर्मेंस वाले लोग भी लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसे वो थिंक टाइम भी कहते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अकेले रहने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। मगर क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और क्यों कुछ लोग सकारात्मक तरीके से देखने की बजाय नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम अक्सर खाली समय अकेला बैठे तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं थॉट्स में उलझने लगता है, और बजाय उन थॉट्स के बारे में सोचने और सच्चाई को देखने के, हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं, या फिर किसी से मिलने चले जाते हैं, या फिर किसी को कॉल कर लेते हैं। तभी साथ खाना खाने या शॉपिंग करने जाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है। अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं और बोर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब आप में जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों को ना समझने के कारण ही आज की यंग जनरेशन के लड़के या लड़कियां लगभग सभी बार लव या स्पोर्ट ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए कई बार ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे वो उनके मन की बात शेयर कर सके, वो उनकी खुशी और परेशानी दोनों को समझ सके। लेकिन कभी कभी हम इन मामलों में लक्की भी निकलते हैं, और हमें ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन कई बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है, या फिर रिलेशनशिप टूट जाती है, जिससे कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग उभर नहीं पाते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको जिंदगी में खुश होने, स्ट्रॉन्ग फील करने या फिर खुद को समझने के लिए किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, तो अकेले भी मजबूत फील करते हो, या फिर किसी के आने जाने से आपकी हैप्पीनेस कम नहीं होती है। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते हैं, ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, वो खुद भी डार्कनेस को फेस करने से बच जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उनका कंपटीशन और पोटेंशियल दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ दूसरों पर अपने डिसीजन और खुशी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का मीनिंग भी दूसरों की बातों और डिसीजन में ढूंढते रह जाते हैं।
लेकिन हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताए और बजाय दूसरों में प्यार खोजने की बजाय हम खुद से प्यार करना कैसे सीखे। हमारी खुशी हमारे हाथों में होती है, क्योंकि अकेले पड़ जाना या फिर खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना, इन दोनों में अंतर होता है। अकेले पड़ जाना हमें नेगेटिविटी और सैडनेस देता है, और वहीं खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना हमें एकांत और मेंटल क्लियरिटी देता है और हमें हमारी ट्रू सेल्फ से मिलवाता है। एकांत हमें दूसरों से दूर करने की स्ट्रेंथ में उस यात्रा पे ले जाता है जो बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में होती है। और एकांत की प्रैक्टिस करते हुए आप खुद की कंपनी को कुछ इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी हॉबी को ढूंढे जो आपको सबसे ज्यादा करना पसंद है। हॉबी हम सबकी होती है, चाहे वो लिखना हो, डांस करना हो, या फिर गाना गाना हो, या पढ़ना हो, या ट्रैवल करना हो, या कुकिंग हो, या कुछ भी, जिन्हें हम बड़े होने के साथ साथ कभी ना कभी उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो जो अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हो, यकीन मानिए इंसान जब अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता है, बल्कि उसके मन को एक शांति रहती है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में दुखी महसूस कर रहे हो या आपको लगता है कि आपका कोई पर्पस नहीं है, तो क्या पता आगे चलकर यही हॉबी आपका पैशन या प्रोफेशन बन जाए, या फिर प्रोफेशन ना भी बने तो आपको उसे करने में खुशी तो मिलेगी। अगर आप चाहे तो कोई भी स्किल सीख सकते हो। उदाहरण के लिए पेंटिंग, फोटोग्राफी, या पियानो बजाना, वीडियो एडिटिंग, या फिर सॉफ्टवेयर कोडिंग। कोई भी आपको अच्छा लगे जो आप सीखना चाहते थे और कभी उसके लिए आपको समय भी ना मिला हो। आप खुद ही सोचो, आप अपनी जिंदगी के समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हो। क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जो आप करना चाहते थे। बजाय इस दुनिया के शोर के कोने में आप शांति से खुद के साथ वक्त बिताकर खुद के ट्रू सेल्फ की क्षमता को ढूंढकर बाहर निकालो। दोस्तों, अकेले रहने और एकांत से आपकी रिलेशनशिप केवल खुद के साथ ही अच्छी नहीं होती, बल्कि वो चीज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुद से और खुद में ही खुश रहते हो तो आपका खुद के साथ अच्छा रिलेशन आपके कैरियर में ग्रोथ करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। क्योंकि जैसा हमने कहा था कि एकांत आपको ज्यादा क्लियरिटी देता है, और क्लियरिटी इन विजन और पर्पस की फर्स्ट स्टेप है। आइए जानते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर रॉबिन शर्मा का इस पे क्या कहना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि वो हर रोज सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करके ये सोचते हैं कि किस तरह की जिंदगी बिताना चाहते हैं, और उनका क्या मानना है कि लोगों से भरा हुआ कमरा आपको कभी भी ये सब कुछ सोचने नहीं देता है कि जो आप खुद के लिए एकांत में समय निकालकर सोच पाते हैं। अगर आप खुद के सच को देखने से, उसे महसूस करने से डरते हैं, तभी आप अकेले रहने से दूर भागने लगते हैं। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स जिसे आप इग्नोर करते आए वो आपको फिर से फील होने लगती है। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही फीलिंग आपकी ग्रोथ भी करती है। जब आप अपने खुद को महसूस करते हैं तभी आप उसको निकाल भी पाते हैं, नहीं तो वो आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है। अगर आप भी चाहते कि आप कुछ अच्छा करें, आप अच्छे से जिंदगी जिए, तो आपके लिए ये सब कुछ करना काफी जरूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।